जज्बा हो तो कोई भी मुश्किलें पार की जा सकती हैं। ऐसा ही एक उदाहरण दिया है एक जांबाज महिला ने, पर साथ ही लोगों के लिए वो एक एग्जाम्पल सेट करती है। जी हां, ट्रू हंट की टीम आपकी एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराने जा रही है जिसने पेंडेमिक में खुद के शौहर को खोया और उसके बाद जद्दोजहद का सामना करते हुए आगे बढ़ी और आज एक सोशल वर्कर के रूप में विडोज को लेकर और वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर वो आगे बढ़ती जा रही है और उसका जो जज्बा है वो काबिले तारीफ है। तो आइए मिलाते हैं आपको ऐसी ही एक शख्सियत से। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तबस्सुम धोराजी वाला है और मैं एक सोशल वर्कर हूँ। तो मैम, जब ये 2020 में जब ये पैंडेमिक का ईयर आया तो आपके परिवार में से किसने बढ़कर आगे आकर आपकी मदद की और आपके इस कार्य में आपके साथ जुड़े? मेरे परिवार से तो कोई भी नहीं था। जब मीन्स मेरे हस्बैंड को जो था मई में, जब लॉकडाउन फर्स्ट फेज़ चल रहा था और लॉकडाउन जस्ट लगा ही था, तो उनको ब्रेन हैमरेज हो गया था और उस वक्त ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं था। तो वो ब्रेन हैमरेज की वजह से कोई हॉस्पिटल कोविड रिपोर्ट्स के वजह से ले नहीं रहा था। तो मुझे 2-3 दिन बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ी। रातों रात एम्बुलेंस टू एम्बुलेंस, कैम से जे से 3:30 बजे रात को आना। तो ये सब मैंने अकेले ही किया। और जो लास्ट मोमेंट जब पता चला इसमें, हाँ, मुझे मेरे नैश के परिवार ने साथ दिया, जोहिर भाई ने उस वक्त बहुत साथ दिया। मेरी एक फ्रेंड है सदफ मर्चेंट, जिन्होंने मुझे उस वक्त बहुत फाइनेंशियली सपोर्ट किया। हाँ, घर वालों का ये था कि उनको, जैसा मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मेरे पास हॉस्पिटल के पैसे नहीं है उस वक्त, तो एटलीस्ट मुझे एक अमाउंट एज अ हेल्प दे दे जो मैं उनको बाद में चुका दूँगी। तो मुझे एक 15,000 का अमाउंट मेरे फैमिली मेम्बर से आया था। जो एम्बुलेंस, आपको पता है उस वक्त एम्बुलेंस पर आवर और पर किलोमीटर्स के हिसाब से चार्जेस करती थी। तो फिर वो उसी में हो गया। और अनफॉर्चुनेटली जब हमने लोकल एमएलए से लेटर लेके एडमिट किया कि ही इज़ नॉन कोविड, वो ब्रेन हैमरेज है और कोमा में चले गए थे, तो रिपोर्ट्स वहाँ पे हमने कराई। तो सेंट जॉर्ज जो कोविड हॉस्पिटल था उस वक्त, तो वो उसके कोविड के संक्रमण हो चुके थे उस वक्त तक, और फिर आईसीयू में सुबह में उनका इंतकाल हो गया। तो उस वक्त का तो फेज़ ऐसा था कि लोग इतनी घृणा करते थे कोविड के नाम से या उसके कोई फैमिली मेम्बर से, तो कोई नहीं आया। मुझे लाइफ में बहुत ऐसी मुश्किलें होती है, लेकिन सबसे मुश्किल चीज़ ये रही कि अपने हस्बैंड को एम्बुलेंस में कब्रिस्तान तक लेके जाना, और फिर बाद में जो क्रिया होती है, जो रीति रिवाज होता है, वो लेडीज़ अंदर नहीं जा सकती। लेकिन लकीली नैश का एक मेंबर और वॉलंटियर ने मुझे बहुत साथ दिया उस वक्त और उन्होंने वो पूरा किया। और फिर उसके बाद जो हमारे जो रिचुअल्स होते हैं, उस रिचुअल्स में मुझे बैठना पड़ा, जो इद्दत कहते हैं हम, 4 महीना 10 दिन। तो उस वक्त भी लोगों ने बहुत बेरुखी दिखाई। अपने तो थे ही नहीं, बहुत दूर हो चुके थे, लेकिन लोग ऐसा बिहेव करते थे कि जैसे कोई कचरा हो, कोई गटर या कोई ऐसा गंदा चीज़ हो। मेरे बच्चों के साथ मिसबिहेव किया गया। मेरे दरवाज़ों पे कचरा तक के फेंका गया जहाँ पे मेरी मॉम रहती थी। और उसके बाद ये हुआ कि मेरी मॉम पॉजिटिव हो गई और मेरे बड़ा बेटा एसिम्प्टोमेटिक हो गया, मैं एसिम्प्टोमेटिक हो गई। सिर्फ मेरा जो छोटा बाबा था, जो उस वक्त 9 साल का था, उसको अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ था, उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं हमने झेली है, और वो ट्रॉमा शायद ही कभी जा सकता है लाइफ में। जो वक्त था, जो 3 दिन थे, वो भी कभी इतनी आसानी से नहीं जा सकता है। तो पेंडेमिक तो याद रहेगा, लेकिन जो हालात देखे, ऑक्सीजन के लिए जो मैंने अपने हस्बैंड को तड़पता हुआ देखा था, तो मैंने कोशिश की एक, जिसमें जोहिर भाई दीवान ने नैश के थ्रू और आसिफ भाई ने पूरी कोशिश की कि हम एक सैफ़ी एम्बुलेंस में ऑक्सीजन का फैसिलिटी करते हैं, जहाँ पे मिनिमम चार्जेस पे हम रेंट पे लोगों को वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। तो क्या अभी भी आप नए प्रोजेक्ट को लेकर उस पर काम कर रही हैं?
हाँ, मैं बहुत सी चीज़ों में इन्वॉल्व रहती हूँ, क्योंकि मैंने अपना दिलो दिमाग ही उस तरफ कर दिया है। और मैंने एक ही साल में अपने डैड को खोया हार्ट अटैक में, और नमाज़ के लिए गए थे ईद की, और वो कभी आए ही नहीं। और उसी साल में मैंने अपने हस्बैंड को खोया, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा ट्रॉमा था। लेकिन एक चीज़ मैंने इन दौरान जिस औरतों को देखा, जो बच्चियों को देखा, जो बच्चों को देखा, वो एक सोच थी कि अगर मैं अपनी तरफ से छोटी सी भी एक कोशिश, बोलते हैं ना, कि अगर एक कोशिश भी कर सकूं तो मेरे मन को एक सेटिस्फेक्शन होगा कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ किया। क्योंकि पेंडेमिक ने ये सिखाया है कि लाइफ का कुछ भरोसा नहीं है। अगर हमारा मानना है कि आपको जीना है तो कुछ अच्छे कर्म करके जियो, मरने के बाद शायद कोई याद करे। और मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर्म में बिलीव करती हूँ कि आप जैसा करोगे आपके बाद आपकी पीढ़ी भी वैसा भोगेगी। तो मैं चाहती हूँ कि जब मैं मरूँ तो मेरे एटलीस्ट वो मेरे अच्छे कर्म मेरे बच्चों को, क्योंकि वो बहुत मुश्किलों से दौर में, इतनी छोटी सी उम्र में 8-9 साल में अपने बाप को खोना, और फिर इतना ट्रॉमा से निकलना, बाहर आना। वो जल्दी बाहर किसी से घुल मिल नहीं रहे थे, और फिर बहुत वो हो रहा था। और स्कूल अभी जब स्टार्ट हुई तो उसके लिए भी वो लोग रेडी नहीं थे। बहुत डर एक्चुअली वो बच्चों के उसमें हो जाता है, क्योंकि माँ का तो चलो लोग वो कर लेते हैं, लेकिन पिता की जो छवि होती है वो बच्चों के दिमाग में अलग ही बैठी होती है। महाराष्ट्र का फ्लड, जो आप कोकन फ्लड्स की जो बात कर रही है, तो मेरे कुछ दोस्त और मेरे कुछ फ्रेंड्स जो कोकनी भी है, और एक सोशल वर्कर का ग्रुप भी है, तो लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम इस चीज़ में आगे ताउन करें। तो हमने डोंगरी चैनल पे, मेरे फ्रेंड है जो एक जर्नलिस्ट है आमिर खान, उन्होंने हमको बोला कि हम एक टीम अप करते हैं, और नईम नाकवा हम सब ने मिल के फिर इस पे काम किया। और 12 दिन लगातार यहाँ से रोज़ एक टेम्पो गया है जिसमें सहूलत की चीज़ें थी, और उसमें बहुत से लोगों ने शिरकत की, आगे बढ़े और हमारी हेल्प की। जैसे शहजाद भाई है सेवा के, शाहिदा आपा है, फिर आज़ाद वेलफेयर है, जैसे डोंगरी के सारे जितने तमाम लोग हैं वो हुए, अमाफा है, नेश है। वहाँ पे लोगों की जो लेडीज़ की जो रिक्वायरमेंट थी, उसके लिए लेडीज़ के लिए कोई लेडीज़ ही चाहिए थी। तो उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि मुझे निकलना चाहिए और बात करना चाहिए इस टॉपिक पे। अंडरगारमेंट्स है, नाइटीज़ है, और सैनिटरी नैपकिन्स है। इसके लिए मैंने बहुत से लोगों से मीटअप किया, और फिर लोगों से मुलाकात करके इस पे वर्कआउट किया, और सक्सेसफुल हुए। 12 डेज़ लगातार नॉन स्टॉप, 12 डेज़ 14 टेम्पोस यहाँ से गई है। मैम, जैसे कि अभी 2020 में जैसे हम जानते हैं, जो पैंडेमिक का ईयर रहा है, सबके लिए बहुत ही मुसीबत भरा रहा है, बहुत ही दिक्कतें आई हैं। ऐसे में आपने लोगों के लिए बहुत कुछ किया, लोगों के लिए बाहर आकर उनकी मदद की, और ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करवाया है लोगों तक जिन्हें ज़रूरत थी उसकी। मैम, कैसे आपने आगे आकर इस काम को अपने हाथ में लिया? एक होता है आपके अंदर जज्बा, जो बहुत पहले से था कहीं ना कहीं करने का। और ये तो पहले से ही हम कर रहे थे एक छोटे से टीम के साथ में, जो जोहेर दीवान जिनका अभी नैश ग्रुप नोबडी एवर स्लीप्स हंग्री का मुहिम चल रहा है, कि जैसा हम कहते हैं ना कि ऊपर वाला भूखा रखता है पर सुलाता किसी को भूखा नहीं है। तो हम कोशिश करते थे कि 200 से 250 लोग रोज़ हम रात को जाके वहाँ पे एक एक टीम बना के लोगों तक खाना पहुँचाते थे, जो रास्ते पे सोए हैं, जिनके पास वाकई खाने को नहीं है खाना। जो उस वक्त और पेंडेमिक में ऐसा हुआ कि जैसा सब शट डाउन हो गया, तो ये जो 200-250 के थे पब्लिक, ये ऑलमोस्ट हमारे लिए एक बहुत बड़ा टारगेट हो गया। ऑलमोस्ट एक दिन में 80,000 से 1 लाख 1.5 लाख ऐसा हो गया। तो ये एक अकेले इंसान का काम नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ एज अ टीम वर्क होता है। तो मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े थे, नैश के थ्रू, अमाफा के थ्रू, और सी ग्रीन्स, और हमारे बहुत सारे भाई हैं, जैसे सलीम भाई सुपारी वाला है, अफजल भाई है, ये सब ने कहीं ना कहीं से कांटेक्ट किया। और जैसे खाना
उसके लिए एक एक सेक्शन बनाया गया था कि ये टीम इस एरिया को कवर करेगी, ये टीम कोविड प्रोटोकॉल्स के साथ मास्क और हर चीज़ का ध्यान रखते हुए, जिसमें हमारे बहुत सारे वॉल्टियर्स सिम्टोमेटिक भी हुए, पॉजिटिव भी हुए, कितनों को तो हमने खो दिया, जिसमें मैंने खुद अपने हस्बैंड को आई लॉस्ट माई हस्बैंड इन पेंडेमिक ओनली। तो मैं जान सकती हूँ कि आप किस प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं? मैं अभी वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रही हूँ। देखा गया है कि आज हम 2022 में हैं, लेकिन आज भी हम किसी वीडियो को देखते हैं तो हमारे मन में कहीं ना कहीं वो नज़र नहीं होती है। हम भले ही बहुत पढ़े लिखे हो, हम अच्छी कॉलेज में जा रहे हो, पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई 10 लेडीज़ में से एक लेडीज़ उनको अलग ही नज़र से देखते हैं। तो आई थिंक मेरा अभी मोटिव है कि मैं उनको एक मोटिवेट करूं अपने थ्रू। अगर उनको ये लगता है कि अगर ये तबस्सुम ने ऐसा किया है तो हम भी कोशिश कर सकते हैं अपनी एजुकेशन के लिए, अपनी फील्ड के लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, आज सोसाइटी में अपनी जगह बनाने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो वो एक कोशिश जारिया है कि उनको मोटिवेट करना, उनको वो हिम्मत देना कि आप कर सकते हो, सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। मैम, तो कुछ ऐसा आप कहना चाहेंगी हमारे ऑडियंस से जो हर किसी को एक नई उम्मीद दे सके या इंस्पायर कर सके? मैं हमेशा यही कहती हूँ जो मेरे डैडी ने मुझे सिखाया, नेवर गिव अप। मुश्किलें कितनी भी हो, ऊपर वाले ने उसका हल ज़रूर बनाया है। हम हो जाता है इमोशनल और इतने टॉर्चर हो जाते हैं या गिव अप कर देते हैं। ये मैंने एक इंसिडेंट देखा लाइफ में, जो मैंने आपसे बात किया था कि एक लड़की ने सुसाइड कर लिया परेशान होके, उसके पेरेंट्स नहीं समझे। और ऐसा होता है हमारी भारतीय संस्कृति में भी, बहुत से लोग होते हैं और हमारी खास करके कम्युनिटी में होता है जहाँ लड़की को बोला जाता है ये नहीं, अब यही जीना है और यही मरना है और ये चला आ रहा है। तो आप अपने बच्चों को समझो, अगर वो कुछ कह रहे हैं तो उनका उसके लिए सपोर्ट करो। आप उनको बढ़ावा मत दो, लेकिन एटलीस्ट सपोर्ट करो। और मैं अपनी बहनों से ये कहना चाहूँगी कि अपनी ज़िंदगी को मत खो, इसके लिए एक नई दिशा है। अपने लिए जियो, एटलीस्ट अपने बच्चों के लिए जियो और अपने पैरों पे खड़े हो, कोशिश करो। एटलीस्ट अपनी इज़्ज़त अपने हाथ से कमानी है, वो आप कोशिश करो। और बस यही कहना चाहूँगी कि डोंट गिव योर लाइफ, लाइफ इज़ वेरी प्रेशियस और एक ही बार मिलती है।